केस स्टडी धरा। सोशल एंजाइटी होती है मुझे। आई कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। इश्यूज है पेरेंट्स के साथ बचपन से, स्पेशली मॉम, क्योंकि वो हमेशा कंट्रोलिंग रही हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करती हूं। हमेशा लगता है लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। अगर कोई अच्छा है तो लगता है पीछे से उसका कोई ना कोई मोटिव होगा, इसलिए किसी से ज्यादा बात करने का भी मन नहीं करता। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। द सेशन। मुझे एक गोल्डन पोर्टल एनर्जी का फील हो रहा है। वहां फेरीज हैं, गार्डन है। ये पोर्टल अर्थ पर नहीं आसमान में है कहीं, ऐसा फील हो रहा है। मैं फेरीज की वर्किंग जैसा जैसा वो काम करती हैं, ऐसा लगता है उस डिपार्टमेंट में हूं, उनको देख रही हूं। कुछ एनर्जी से बनी हुई हूं मैं। मेरे हाथ ह्यूमंस की तरह हैं। किसी मिशन के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। आई डोंट नो वॉट इट इज। बस वहां जाने से पहले मैं फेयरीज को देख रही हूं कि उनका डायमेंशन कैसा चल रहा है। हु आर यू? धारा, मुझे फिजिकल यूनिवर्स नहीं दिख रहा, बट मैं आसमान में फ्लोट कर रही हूं। हमें ग्रेविटी नहीं चाहिए, हम वॉक नहीं करते। एनर्जी बैलेंस के लिए मैं काम कर रही हूं। यूनिवर्स विल नेवर डाई। हमें बस उसे ऑर्डर में लाना है। मैं फेयरीज को टास्क देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। आई डोंट हैव एनी जेंडर, जस्ट द एनर्जी। अपनी नॉलेज मैं आर्कएंजल्स के साथ शेयर करती हूँ। आर्कएंजल ज़ेडकिएल के लिए मैं स्पेसिफिकली काम करती हूँ। और भी हायर एनर्जीज हैं यहाँ, और कुछ रिपोर्ट्स बन रही हैं। मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करती हूँ यूनिवर्स में, एनर्जी डेफिशिएंसी कह सकते हैं उसको, एंड आई ट्राई टू रेक्टिफाई इट विद माई फेलो पार्टनर्स। मैंने यहाँ काफी काम किया है इस रियल में। अब डेंस एनर्जीज में जा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्सल बैलेंस बनाना है। दिस इज माई पर्पस। इफ आई डोंट बैलेंस एनर्जीज, डिजास्टर माइट अकर। आर्कएंजल ज़ेडकिएल मुझे हमेशा गाइड करते हैं, अपना काम करने जाओ अर्थ पर वहां कर्मों के साइकिल में फंसना नहीं है। मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। मेरे चेस्ट में हल्का सा दर्द हो रहा है और मैं नीचे की तरफ जा रही हूं, लोअर डायमेंशन में जा रही हूं। सब प्लैनेट्स दिख रहे हैं मुझे। मैं अर्थ पर जा रही हूं। सब बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि रिस्क है अर्थ में, बट मुझे लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी एक बार। फिजिकल कॉस्ट्यूम पहनना था। अर्थ कैसा है, आई वॉन्टेड टू सी इट, फील इट। अर्थ में धरा जैसे ही पहुंची, उसको कुछ एनर्जीज फील होने लगी। कोई है जो मुझे यहां अर्थ पर ग्रो नहीं करने दे रहा। कोई सोल है जो बॉडी में नहीं है, पास्ट लाइफ से है। मेरे गांव में रहता था, राजस्थान में है ये कोई। उज जैसे नाम की जगह क्लियरली पता नहीं चल रहा। दूसरों को परेशान करता था ये आदमी। मैं 35 इयर्स की हूं शायद, अनमैरिड। मैं दूसरों की मदद करती थी। ये आदमी चोरी करता था, जानवरों को मारता था। मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती। सबके सामने उसको रिवील किया मैंने, बेइज्जती करी उसकी सबके सामने। पंचायत थी, शर्म से उसने बाद में जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। वो इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी जान ले ले। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, एक बार बेइज्जती करने से पहले, सबके सामने। पंचायत ने भी उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी थी। वैसे ये वही इंसान है जो मेरे लास्ट सेशन में मेरा वन साइडेड लवर बनकर आया था। आपको तो याद होगा, आई नेवर लाइक्ड हिम। I do remember, Dhara.
दिस गाय इज फिल्ड विद हेट्रेड फॉर मी। उसकी सोल मुझसे नाराज है क्योंकि वो सोचता है ये सब मेरी ही वजह से हुआ। अच्छा, अब इस सोल का तुम्हारी करंट लाइफ से क्या लिंक है, पता करने की कोशिश करो धारा। मुझे डिस्टर्ब करती है ये एंटिटी। उसकी एनर्जीज मेरी प्रोग्रेस नहीं होने देती। मेरा ऑरा अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं इस लाइफ में। नेगेटिव थॉट्स मुझे कंटिन्यूसली यहीं से आते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम यहीं से आ रही है मुझे। इसकी एनर्जी ग्रे है मेरे सर के आसपास। उसके थॉट्स में है कि वो सिर्फ 20 साल का था और कहीं ना कहीं मैं रीजन बनी उसके मरने का। अब उसको मेरी वूम से पैदा होना है ताकि मेरी लाइफ को वो हेल बना सके। आई फील सो स्केयर्ड। वो बोल रहा है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी जान ली थी, अब मुझे जन्म दो, मुझे प्यार देना होगा तुम्हें। धरा काफी डरी हुई थी तो मैंने उसको कहा, उसको कहो कि हाँ मैं तुम्हें प्यार दूंगी, तुम्हें मदद करूंगी, बट तुम मेरी वूम से बर्थ नहीं ले सकते, तुम्हें किसी और रास्ते से मुझ तक आना होगा। आफ्टर सम डीप थॉट्स द एंटिटी अग्रीड। हमने आर्कएंजल माइकल को बुलाया, सारी रिमेनिंग कॉर्ड्स कट करी जो धरा को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी। मैं फील कर रही हूं मेरे अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही है एंड गोल्डन एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर रही हूं। आर्कएंजल माइकल मुझे कवर कर रहे हैं। मैं बहुत हल्का फील कर रही हूं। धरा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं अपने फादर की कॉन्शियसनेस से भी कनेक्ट कर पा रही हूं। बाय द वे, माई फादर इज अलाइव, बट कोई एंटिटी है जो उनको भी परेशान करती है ऑन एंड ऑफ। ये जो एंटिटी है मेरे डैड एंड मुझसे भी कुछ ना कुछ लिंक है। He will not allow my dad to live in peace. This is what I am feeling. ये उनके पीछे है। मैं अपने पापा की हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रही हूँ। मेरे पापा इस लाइफ में कर्मा कट कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। वो कमज़ोर हैं, काफ़ी सिंपल पर्सनैलिटी है। मुझे पता चल रहा है कि ये एंटिटी उनकी 3 पास्ट लाइफ से पहले जो लाइफ थी ना, उसमें थी। मेरे फादर उस लाइफ में गैंगस्टर थे। आई कैन सी एवरीथिंग, आई कैन फील इट। वो रॉबरी करते थे, फिर काफ़ी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे पैसे, गरीब लोगों में। ये जो सोल है ना, ये इनके अंडर काम करता था, मेरे फादर के अंडर। चाहता था कि मेरे फादर पैसे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आपस में ही वो बांट लें। इसलिए मेरे पापा और इनके बीच लड़ाई हुई। मेरे फादर ने इसे अपनी गैंग से बाहर कर दिया और जो पैसे थे इसके पास वो ले लिए, एज ही फेल्ट ही डजंट डिजर्व इट। बाहर दूसरे गैंगस्टर ग्रुप ने बाद में जाके इसे मार दिया। ये जो सोल है, एंटिटी है, मुझे कह रही है कि मैंने अपना रिवेंज ले लिया है बाय डिस्टर्बिंग माई फादर्स लाइफ। पर मैं अभी भी स्टक हूँ। मुझे माफ करने को कहा जा रहा है ताकि मैं फ्री हो सकूं, बट मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं तुम्हारे पापा को। एंटिटी को समझाओ कि अगर माफ नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये साइकिल रिपीट होगा और अभी जिस तरह से फंसे हुए हो, ना जाने कितने साल ऐसे ही फंसा रहना पड़े। माफ करके अपने आप को आजाद करो, अपनी आत्मा को आजाद करो, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। द साइकिल ऑफ रिवेंज विल नॉट ब्रेक। धरा आर्कएंजल ज़ेडकिएल की एनर्जी से फिर से कनेक्ट हुई। आर्कएंजल ज़ेडकिएल ने धरा को एक मेटाफर की तरह एक बड को एक फ्लावर बनते हुए दिखाया, जो एक पॉजिटिव साइन था कि उसकी जिंदगी अपने आप बेहतर होती जाएगी अगर वो अपने ऊपर काम करे। वो बोल रहे हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, डरो मत, अपने अंतर मन से कनेक्ट करो, तुम्हारे अंदर ही सब आंसर्स हैं।
तुम एक आजाद सोल हो, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी लाइफ के ऊपर है और ये कंट्रोल कभी कोई नहीं ले सकता। ये थी धारा की स्टोरी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी। वेल, इसमें अगर हम बात करें धारा की, when she approached me, she in fact shared this thing multiple times कि उसके thoughts बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ओवरथिंक करती है, बहुत बार डर जाती है, कुछ चीज़ें उसको बहुत सडनली फोबिया में क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम उसने मुझे बताया कि शी जस्ट फेड अ डॉग, और उस छोटे से पपी को जब वो खिला रही थी और उस पपी ने उसको गलती से उसका शायद पंजा या दांत लगा उसके हाथों में, तो शी जस्ट पैनिक्ड, शी रैन अवे। उसको ये टेंशन होने लगी कि रेबीज तो नहीं हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। शी वाज परफेक्टली फाइन, ऑब्वियसली शी गॉट इंजेक्टेड, बट देन शी हैड अ लॉट मेनी फियर्स इनसाइड हर। सबकॉन्शियस माइंड को जब इंस्ट्रक्शंस मिली कि वो उस लाइफ में जाए जहां से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो पता चला ये बहुत ही मिस्टिकल था। ये प्रॉब्लम्स, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम, फोबियाज, फियर्स जो उसके अंदर डीप रूटेड है ना, वो एंटिटीज जो उसके साथ पास्ट लाइफ से अटैच थी। पास्ट लाइफ में वो कहानी जिसमें हमने देखा था शी ऑर्डर्ड टू किल अ पर्सन, उस इंसान की हेट्रेड अभी भी उसके एनवायरनमेंट में थी। कई बार एंटिटीज हमें पोजेस नहीं करती बिकॉज हमारा ऑरिक फील्ड वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, हम प्रेयर्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट कई बार वो हमें थॉट्स के थ्रू परेशान कर सकते हैं। इस केस में, धारा की केस स्टडी में अगर हम बात करें, दो एंटिटीज थी जो कंटिन्यूसली, एंटिटीज की पर्सनैलिटी होगी मगर वो उसके थॉट्स में इंटरफेयर करती थी। सो धारा को ये एंटिटीज डिस्टर्ब कर रही थी, उसको अनरेस्ट दे रही थी, क्योंकि किसी एक इंसान ने अपनी जान ली, या बोले तो उसने ऑर्डर दिया कि उसकी जान ले ली जाए बिकॉज ही कमिटेड थेफ्ट। धारा ने ये भी बात बोली कि शायद ये चीजें हम रिजॉल्व कर सकते थे, उस इंसान को मैं एक मौका देती या उससे बात करती तो सब कुछ ठीक हो जाता, पर मेरे अंदर जो इरिटेशन थी, जो मेरे अंदर गुस्सा था उस इंसान को लेकर, वो सामने आया। उसी की वजह से मैंने ये कहा कि उसको हैंग कर दिया जाए। दूसरी एंटिटी का लेना देना उससे तो नहीं था, उसके फादर से था, पर कहीं ना कहीं वो उसकी एनर्जी फील्ड में आ रही थी, कहीं ना कहीं उसके थॉट्स भी डिस्टर्ब कर रहे थे। तभी फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। जब भी आप सुबह उठें या पूजा करने बैठे, जाने अनजाने से कभी भी किसी का आपने कुछ भी नुकसान पहुंचाया है किसी को, या किसी को शायद आपने सही नहीं कहा, शायद आप रूड थे, शायद किसी का दिल आपने दुखा दिया, तो उसकी माफी आप मांग सकते हैं, आपको बहुत हल्का लगेगा। और कोई भी कनेक्शन जो पास्ट लाइफ से आ रहा है जो ठीक नहीं है, शायद उस एनर्जी को आपको नुकसान पहुंचाना है क्योंकि आपके अंदर वो रिपेंटेंस नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। सॉरी बोलने से आपका मन तो हल्का होगा ही होगा, एंड एंटिटीज भी कई बार आपको आपके बिहेवियरल चेंजेस के वजह से, आपके अंदर के रिपेंटेंस के वजह से आपको माफ भी कर देती हैं। इनजस्टिस पे आवाज उठाएं, और अगर कभी किसी के साथ जाने अनजाने में आप गलत करते हैं तो माफी जरूर मांगे, चाहे सामने नहीं मांग सकते, इट्स ओके, आप मन में मांग सकते हैं। So guys, I hope you like this case study. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is soul_healer_.